में भी कोई भक्त भक्ति करता था और वो पार ना होया। आप जी हो, परमात्मा चाहते हैं कि तुम सभी पार हो जाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पार होने के लिए तो ये सारा खेल हो रहा है आपको पार करने के लिए। अब विद्यालय में बच्चे फेल भी होते हैं और पास भी अधिकतर ही होते हैं, और कुछ एक फेल भी हो जाते हैं, तो वो फेल हुए हुए गणे दुखी हुआ करें। तो ऐसे ही एक व्यक्ति किसी जन्म में कोई प्राणी, कोई आत्मा परमात्मा से विमुख हो गया, भक्ति ना करी, छोड़ गया, तो उनको फिर लेता है भगवान शरण में। एक किसान के घर जन्म हो गया उस पुण्यात्मा का। अब कहते हैं जो जन मेरी शरण में एक बार आ गया, परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में एक बार कोई प्राणी आ गया तो फिर उसको जब तक वो पार नहीं हो लेगा उसका पीछा हम छोड़ना को नहीं। जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर वो जब लग धरती आकाश। तो उसी विधान से परमात्मा उस किसान के पास गए और किसान से कहा कि भाई, किसान पहले बैठे, राम रमी हुई, क्योंकि पिछले संस्कारी जो भक्त होते हैं वो कहीं भी जन्म ले लो उनमें वो भाव श्रद्धा बनी रहती है। आओ महाराज जी बैठो जी, बड़ी आसन दे दिया, आप नीचे बैठ गया भगत की तरह। तो महाराज जी तो फिर महाराज जी होते हैं, हमने भक्ति का ज्ञान सुनाते, परमात्मा की चर्चा शुरू कर दी। तो कहने वो किसान कहने लगा कि हाँ जी भक्ति तो मैं करता हूँ, क्या भक्ति तो मंदिर में जाता हूँ, शिव जी की पूजा करता हूँ। फिर सारी बात बताई, भाई यह भक्ति ठीक नहीं, भक्ति की विधि ये है जो आपके शास्त्रों में लिखी हुई है, कैसी को। अच्छा जी ठीक सत है, भक्ति भी कराएंगे भाई, फिर उपदेश ले ले। अगना जी नहीं, ये तो बच्चे छोटे छोटे हैं, ये थोड़े से ठीक हो जाए, अपना काम संभालन जोगे, फिर महाराज जी तेरे आप पक्का चेला बन जाऊंगा। लाख समझाने पर भी नहीं माना, यही कहता रहा, परमात्मा चले गए। कुछ दिनों के बाद फिर गए, देखा क्या किसान के दो लड़के थे, उन लड़कों के भी बच्चे हो रहे, उन खिलाने लग रहा, खूब प्यार से सीने से लटा रखे पोते। परमात्मा फिर गए, किसान भाई भगत जी देवता तेरे बच्चे भी समझदार हो गए हैं, खेत का काम संभाल लिया, तू आजा भक्ति कर ले, नाम ले ले। ने बोला महाराज जी देख छोटे छोटे पोते हैं, बच्चे खेत में जा हैं, काम कर रहे हैं, और मैं इनको बाद में संभाल रहा हूँ, अब मुझे फुर्सत नहीं है, थोड़े ही बच्चे पोते बड़े हो जाए थोड़े से, फिर मैं भक्ति करूंगा। बहुत कहने पर भी नहीं बोला ना बाबा जी दुखी ना करे मैंने, क्यों पोते घने पैरे लग गया करे। यह काल का एक भयंकर जाल आगे और बढ़ा देता है उसके ऊपर। अब बेटे तो उल्टे बोल रहे, कोई धमका दे, कोई खुड़का दे, और वो पोते बोल रहा करे प्यारे प्यारे, तो वो घने प्रिय लगते हैं। न बोले बाबा जी तो शायद ऐसा ही तेरे को लाग नहीं, कोई संतान नहीं, तेने के पता संसार के उसका है, कह दिया भक्ति कर ले, भक्ति नहीं होया करे, पोते बड़े हो लेंगे फिर बात करूंगा तेरे से, फिर जरूर नाम ले लूंगा, पक्की बात हो रही। नो टाल टूट दिया। अब 4 साल के बाद फिर आए परमात्मा संत जी रूप में। तो घर आके पूछा कि भाई तुम्हारा वो कहाँ गए तुम्हारे पिताजी दादाजी। वो पता चला कि वो तो मर गए, 4 साल हो गए, मृत्यु होगी। मालिक को तो पता था, क्या था कि खेत में उन्हें का बैल बन गया, आके बैल बन गया, बैल की जुनी प्राप्त की, और खेतों में उसका बेटा उसको हल में जोत रहा। अब परमेश्वर वहां पहुंचे, वो लड़का भी जाने था, महात्मा कई बार करते रोक दिया, कहा महाराज जी कैसे आना हुआ, भाई डट जा तेरे बाबू, तो 2 बात बतलाऊंगा। उस बैल के कान में निकट सी जाकर कहने लगा, रे भगत अब तो आजा मेरी शरण में, तेरा शरीर छुटवा दूं बैल का, और नाम दे तेरे को मनुष्य जीवन दे दूंगा, और तू चाल देख ये दुखी हो रहा, तेरा लठ लग गया, तेरा बेटा लठ मारे हैं, और तेरी के दुर्गति हो रही, तो के क्या है वो बैल ने कहा बाबा जी तू बोल मत,
अब मैं यहां से मर जाऊंगा, दूसरा बैल आ गया, वो थोड़ा काम करेगा, मेरे बेटा नटोटा हो जाएगा, वो तेरा गजब हुई। परमात्मा बोले अच्छा भाई कोई बात ना, ले धन बना तो बेटा गया। अब कुछ दिन के बाद वो बैल भी मर गया, मृत्यु के बाद वो सांप बन गया। अब सांप को याद होता है उसने कहीं धन गाड़ रखा हो, पहले जमीन में दबाया करते चोरों के डर से, धन जेवर दाब दिए, पैसे चांदी के हुआ करते सिक्के, वो लुको दिए, छुपा दिए। तो सर्प बनकर वो वहीं घूम रहा है। अब वो पुत्र वधुओं ने देख लिया, शोर मचाया, सांप सांप, उन बेटा ने मारा लट्ठू उसका, वो मोरी में गए निकल गया, पर एक दो लाठी अच्छी लगी इसके, कंडे में हो गया बीच तक। वो सहज सहज धीरे धीरे सरक कर बोझड़ों में झाड़ उन बोझड़ा में पड़ा। जब परमात्मा गए, कहा सुना भगत जी अब आओगा मेरी शरण में? नो बोला जी जान बचा दो मेरी और अपनी शरण में ले लो। मैंने देख लिया कोई नहीं किसी का। परमात्मा बोले सांकड़ी तोड़वा का आया तू मेरी शरण में? आया था पर ये हड्डी तोड़वा के, पसली तोड़वा के, जब आई तरह समझ में कोई नहीं किसी का। और हम रोज रोन लाग रहे, कोई किसी का, कोई ना अपनी भक्ति करो। कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। तो परमात्मा इतने दयालु है, फिर उसको शरण में लिया, दोबारा मानव जन्म दिया। आगे देखो सूतमा होगा ना, फिर वह बीमारी शुरू कर ले मन माने। तो ऐसे दयालु है परमात्मा, पुण्यात्माओं ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और ये ज्ञान नहीं मिलता। आपके ना जाने कौन से जन्म के पुण्य, बिना गिनती के असंख्य पुण्य आपके साथ हैं, और विशेष कृपा परमेश्वर कबीर जी के आपके ऊपर है, जो आप यहां पहुंच रहे हैं, और ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है उन पुण्यात्माओं के न्यारे कर्म है इस दुनिया में। और परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं ऐसा। का स्थान है तोतादर, और वहां पर ब्राह्मणों का ये भंडारा था, सम्मेलन था। और उधर से परमेश्वर कबीर जी के गुरु जी थे रामानंद ब्राह्मण, और परमेश्वर धानक जुलाहे, और रामानंद उनके वैसे तो मुंह बोले तो गुरु जी थे, लेकिन उनको पता चल चुका था परमात्मा है। लेकिन परमात्मा के आदेश अनुसार वो केवल भूमिका कर रहे थे गुरु की। अब उन ब्राह्मणों ने तोतादेर में जो समागम था, सभी ब्राह्मण बुलाए थे। तो रामानंद जी तो बहुत पहुंचे हुए माने जाते थे, उसको आमंत्रित करना अनिवार्य था, वो तो आमंत्रित कर दिए। तो जहां भी रामानंद जी कबीर साहब के मिलने के बाद वो परमेश्वर को साथ ले जाते थे। अब सत्संग चल रहा था, परमात्मा बैठे थे, कबीर साहब भी बैठ के, रामानंद जी अपना बैठ गए, कबीर साहब श्रोताओं में बैठ गए, रामानंद जी उन ब्राह्मणों की स्टेज पर बैठ गए। उसमें क्या कथा सुना रहे थे ब्राह्मण लोग कि भी भाव हो तो भीलनी जैसी, भक्ति हो तो भीलनी जैसी। देखो श्री राम ने उस शूद्र के झूठे बेर खाए, चाक चाक के दे रही थी, और भगवान खा रहे थे, रुचि रुचि खा रहे थे। भाव भक्ति हो तो ऐसी हो, भगत हो तो ऐसा हो। और रामचंद्र जैसे भगवान और गुरु हो, जैसे कभी छुआछात नहीं किया। अब सत्संग समापन हुआ, उन्होंने पता लग गया ब्राह्मणों को कि रामानंद जी के साथ कबीर जी आए हैं, ये शूद्र है, बता दिया किसी ने। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों का यानी ब्राह्मणों का भंडारा न्यारा शुरू कर दिया अलग से, और अन्य जो बाहर के आए हैं वो अलग खाएंगे। जो ब्राह्मणों का यानी पंडितों के लिए जो भोजनालय था, उसमें प्रवेश के लिए कंडीशन लगा दी कि जो चारों वेदों का एक एक मंत्र सुना देगा, वही इस भंडारे में आओगा। उनको मालूम था कबीर जी तो जानते नहीं, संस्कृत पढ़े नहीं, इसलिए आप पे छट जाएंगे। अब जब सब ब्राह्मण आ रहे थे, उन्हें तो गोट रखे थे
श्लोक सुनाओ और फटते, मंत्र सुनाओ और अंदर जाओ, मंत्र सुनाओ अंदर जाओ। अब परमात्मा का नंबर आया कि जी मंत्र सुनाओ। वहाँ एक भैंसा घूम रहा था, आसपास चल रहा था चारा, छोटा सा एक भैंसा। उसको कहा भैंसा राम इधर आना। परमात्मा ने ऐसे किया, भैंसा राम, वो ऐसे देखा कि आजा। वो आगे खड़ा होगा परमात्मा कबीर जी के पास कि पंडित जियों को वेद मंत्र सुना, कर पे हाथ मार दिया कमर पे। अब जोटा लग गया सुनान, कबीर अंगारी असी बम्भारी असी स्वर ज्योति रत धामा असी। उन चारों वेदों एक एक मंत्र सुना दिया और सब हैरान। जोटा बोला, परमात्मा बोले जा जोटा राम ब्राह्मणा के भंडारे में खा ले रोटी, मैं तो वहीं खा लूंगा भाई जहां और खा रहे हैं। वहां कम से कम 4-5 हजार ब्राह्मण थे। परमात्मा ने 2 घंटे सत्संग किया वहां पर खड़ा होकर। अरे तुम बात तो सुना रहे थे बेलनी और राम की, तुम भगवान से बड़े हो गए। उसने तो सुदर से कोई नफरत नहीं की, बेलनी से, और तुम नफरत कर रहे हो। यहां परमात्मा ने कहा था कि करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर जो भौकत फरे ये सुनी सुनाई बात। कथनी कर का है नहीं, कहते कथनी के सूर्य घने ये कथे अटंबर ज्ञान, और बार जवाब आवे नहीं फिर लीद करे मैदान। 5000 ब्राह्मणों ने परमात्मा का ज्ञान स्वीकार किया और नाम स्वीकार किया और भक्ति की अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, हमारे पिता हैं। ये ब्राह्मण भी उसी के बच्चे थे। कहते सो छल छिदर मैं करूं अपने जन के काज। उनको लाइन पे लाना था। आज तो ब्राह्मण बने फिरे थे, अहंकार में डूबे फिरे थे, बड़ी इज्जत थी संसार में। कल क्या बनता उनके साथ। कहते पंडित हुए कुकरा हवे करे हमेश। अगले जन्म में ये ब्राह्मण कहते कुत्ते की योनि जाग जो सत भक्ति नहीं करता फिर भौंकता फिरे। तो भगवान अपने बच्चों को इन दुखों से बचाने के लिए भटक रहे हैं। उनके लिए यही कारण बनाया और उनको सत भक्ति दी, उनका कल्याण कराया। तो प्रसंग जो चला था, परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे पहले प्रथम कड़ी है गुरु। और गुरु हो कंप्लीट, उसके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो और कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप हो। तो वो कंप्लीट गुरु ये रामपाल दास है। इस विश्व में अपना कल्याण कराओ और दृढ़ होकर लग जाओ और मोक्ष कराओ। चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव की। पंजाब का रहने वाला था, एक किसान था बहुत बड़ा, राम राय नाम था उसका। 800-900 बीघा जमीन थी, किसान था, सिख था। पहले ये सिख थे, सिख का यानी अपने हिंदुओं से ही अलग से। जैसे आज ये राधा स्वामी वाले कौन है, इसमें सभी जाति के लोग हैं हिंदू ही तकरीबन, या सिख भी हैं। आगे चल के ये धर्म का रूप धारण कर लेगा तो हमारा दुर्भाग्य ही होगा। तो ऐसे ही वो सिख धर्म, सिख माने शिष्य परंपरा से चल रहे थे, उनमें से था। और नानक गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी से वो काफी प्रभावित तो हैं सिख धर्म के पंजाब के व्यक्ति। तो गरीबदास साहिब जी आए हुए थे, उस परमात्मा को प्राप्त कर चुके थे, भगवान उनको मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और उनको परमात्मा कबीर जी ने वो उनके अंतःकरण में ये अनमोल तत्व ज्ञान फीड कर दिया था। वो तत्व ज्ञान उन्होंने गरीबदास जी की वाणी रूप में दास के पास उपलब्ध है। तो उनका गरीबदास जी का शिष्य लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, वासियर, उसके बाहर बनी में सफर कर पैदल चला करते थे। और वहां नहा धो के कुएं पे किसी जल पे तालाब पे बैठ गया। सुबह सुबह नित्यनेम कर रहा था, ऊंची स्वर में ब्रह्मवेदी बोल रहा था। और वो सिख राम राय जी नहाने सुबह सुबह सैर सपट्टे को गया। तो वाणी के बड़े मर्मज्ञ हैं, बड़ी प्यारी लगती है वाणी। उन्होंने
उन्होंने देखा भी बड़ी गजब की वाणी किसकी है, तो खींच लिया आत्मा को, उसके पास जाकर बैठ गया। जब उस भक्त ने अपना नित्य नियम कर लिया तब उससे कहा कि महाराज जी ये भक्त ये वाणी किसकी है। उन्होंने बताया कि ये मेरे गुरुदेव की वाणी है। तो राम राय ने पूछा वो संत अभी शरीर में है या शरीर छोड़ गए। उन्होंने बताया अभी शरीर में है। पूरा पता ले लिया उसने राम राय ने कि एड्रेस बता मुझे, इस महापुरुष के दर्शन करूंगा। तो वहां से चल पड़ा, छुटानी पहुंच गया लुधियाना से। अब गांव में गरीबदास जी कैसे थे, किसान के घर जन्म था, जाट थे, 1300 बीघे जमीन थी, बड़े बीघे आरती यानी ना 2500 बीघा जमीन थी, लगभग 1400 एकड़ वर्तमान की, और खूब पैसे वाले थे। और लेकिन खेत में अपना हाथ से काम करते थे, खेतों में पशुओं का चारा भी स्वयं लाते थे, क्योंकि महापुरुषों में अभिमान नहीं होता, ना धन का, ना तन का, ना किसी संतान का। तो राम राय जी सुबह सुबह पहुंचे। छोड़ानी गांव में थोड़े से घर थे, कुछ बाहर के व्यक्ति भी आ जाते थे गरीबदास जी के दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए, 10-20 मिनट बैठ जाते थे, 2-4 5-4 उनके शिष्य। तो जब वो घर पे पहुंचा गरीबदास जी के घर पे, तो गरीबदास जी घर पे नहीं थे, वो खेतों में गए हुए थे, अपना घूमने जाते थे सुबह सुबह। वो जा लिया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। तो उन्होंने पूछा, वहां पे गरीबदास जी हैं। वहां बैठे हुए गांव के व्यक्तियों ने और एक आध दूसरे गांव से आकर बैठा था, उनने सब ने मिलकर कहा कि महाराज जी तो भाई घूमने गए हैं, आ जाओ बैठ जाओ आप। तो उसने सोचा भाई महात्मा का दर्शन करके अनहार करूंगा, इतनी दूर से आया हूं, और ऐसे महापुरुष की ऐसी वाणी, तो वो खुद कैसे होंगे जिनकी अमृत वाणी ऐसी है। इस बात से प्रेरित होकर उसने कहा मुझे ये बता दो वो किस साइड में गए हैं। गांव वालों ने कहा भाई इधर जाया करते हैं घूमने, और कितनी देर में आ जाएंगे। वहां बैठे व्यक्तियों ने कहा भाई वो तो उनके मूड की बात है, आवत है अभी आ जा, ना तो भाई दोपहर 10-11-12 बजा दे। तो उसने सोचा इतनी देर क्यों वाट इंतजार करी, उनसे पूछ कर पता करके कौन सी दिशा में, एक रास्ता बता दिया उन्होंने कि इस रास्ते पर चले जाओ, आगे ऐसे ऐसे एक झोपड़ी एक रहट मिलेगा, और वहां उस झोपड़ी में मिल सकते हैं आपको। अब कहने का भाव ये है, ज्यादा ना इसको लंबा करके, समय सत्संग का होने वाला है। तो जब वो जा रहे थे, गरीबदास जी आ रहे थे उसी रास्ते से, सिर पे पशुओं का चारा एक गठड़ लेकर, बंडल, बरोटा बोल रहे हैं हमारे हरियाणा, बरोटा सरसों उसका, जवार का। और देश अपना जैसे हरियाणा के लोग पहनते थे धोती कुर्ता, सिंपल ड्रेस। और वो जो राम राय था उसको उर्फ नाम उसका झुमकरा भी, गांव में झुमकरा भी कहा करे, जैसे एक नाम निकाल लिया करे अलग से। वो ज्यादा संकी सा आदमी था। तो राम राय जा रहा था, उसने उस पशुओं का चारा लेकर आ रहे व्यक्ति से पूछा कि हे भाई, एक किसान, मैंने गरीबदास महाराज से मिलना है और ये यही बताया कहीं उनका यहाँ घूमने आए हुए हैं। अब गरीबदास जी को तो पता था कि राम राय जी ने मन में क्या कल्पना कर रखी है साधु की, कि साधु होगा, सिर पर जटा होगी, दाढ़ी बडरी होगी, कान पड़वा रखे होंगे, हाथ में चमटा होगा, एक लाल कपड़ा लंगोट में बांध रखा होगा, या कति लाल कपड़े होंगे, मूंड मुंडा रखा होगा, घोट में घोट हो रहा होगा, यानी कोई विशेष आडंबर ऊपर होगा, उसी को उसने संत मान रखा था। और गरीबदास साहब जी को पता था कि दूर देश से आया है जिज्ञासु, यदि मैंने ये कह दिया कि मैं हूं गरीबदास जी बोल भाई, तो ये यहीं से खेतों में से वापस बोलेगा कि यो किसा महाराज जी, क्योंकि इसने तो महाराज जी सोच रखा था लाल पीले कपड़े हो, सिर पर जटा हो, या कभी घोटम घोट हो, तिलक ला रखा हो, हाथ में चमटा हो, धूने पर बैठा हो, राख लपेट रखी हो। गरीबदास जी ने कहा कि आजा मेरे साथ वापस, मैं मिलाऊंगा उनसे। वो वापस हो लिया। अब जब वो लेकर आ रहे थे अपना सिर पे चारा, तो वहां बैठे शेष गांव का एक आधा कुछ बाहर के दूसरे गांव के आए हुए थे। उन्होंने भाग करके प्रणाम किया, किसी ने उनके सिर से चारा पशुओं का अपने सिर पे रख लिया, उनको फ्री किया। और राम राय ने पूछा ये कौन है? उन लोग भक्तों ने बताया कि यही तो है महाराज जी।
अब उस राम राय के मन में ये आ गया कर ले तेरा गजब भैया, इतनी दूर आया अरियो महाराज जी पाया ऐसा देसी जाट है तो खोदा पहाड़ हर निकली चुईया। उसके मन की कल्पना थी ये, वो तो अंतर्यामी थे जान के अगवगत डिगमग हो रहा है। उसकी सेटिंग करने के लिए सभी सेवकों को भेज दिया, इधर उधर जा भाई, तू बैलों को पानी पिला ला, तू ऐसे काम कर जा, भगत आए हैं इसकी रोटी का प्रबंध करवा घर पे जाके। उनको इधर उधर भेज दिया और कहा मेरी बाल्टी भर दो, पानी की रख दो, मैं नहाऊंगा स्नान करूंगा। एक पाटड़े पे बाल्टी भर कर रख गए, वो चले गए। रह गए वो आत्मा और वो महात्मा गरीबदास जी। गरीबदास जी ने स्नान किया, स्नान करके धोती बांधते थे और धोती का एक पल्ला अलग से सपेर कर लेते तो उसको गोल गोल करके एज ए बेल्ट बांधा करते ऊपर के, धोती को लपेट के जैसे, और उसके ऊपर के उसी का धोती का हिस्सा एक पल्ला बांध लिया करते, उसको अड़बंद कहते हैं। और गरीबदास जी के उंगली के कोई वैसे ही थोड़े बहुत कोई चोट लगी हुई थी, तो गरीबदास जी ने कहा कि ए झुमकरा आइए भाई, मेरी धोती का यो कपड़ा बांध दे, मेरा हाथ का चोट लग रही है, काम नहीं करता। अब उसने झुमकरा नाम का पता जब पहले तो फूक उड़े निकलेगी उसकी कि इसने तो मेरा उर्फ नाम भी बता दिया, मैंने तो जिक्र भी नहीं किया मेरा नाम क्या है कैसे हूं। उसका कुछ शंका हुई, भाई झुमकरा मैंने मेरे को गांव में तो कहा करते, पर यहां कैसे पता लग गया झुमकरा। और परमात्मा ने इसलिए कहा उसको झुमकरा क्योंकि उसका मन झूम रहा था कि यू किसा महाराज जी बता कहाँ आ गया, मेरे के साथ जमींदार है, किसान है, अच्छा बहकाया माया में इतनी दूर आया, नंगे पैदल चल के आया। गरीबदास जी ने धोती का जो पल्ला था उसको कहा ले बांध दे मेरे शरीर के चारों तरफ का, जहां बेल्ट बांधते हैं ऐसे कर लेते हो धोती के कपड़े को, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ऐसे कर। और उसने कहा कि ले बांध दे मेरे चौगर दे, वो चारों तरफ का लपेट कर ऐसे गांठ लगाने लग गया। वह गांठ शरीर के अंदर से निकल गया गरीबदास जी के शरीर से, और कब उस धोती का लग गई कपड़े का। और गरीबदास जी ने ऐसे मुंह कर लिया दूसरी साइड में जैसे देख ना रहे हो। झुमकरा ने सोचा उस राम राय ने तेरा गांठ उल्टी लाएगी दिखे तो फिर लगा, फिर वो ऐसे ही शरीर के अंदर से निकलाई धोती का गांठ लाएगी। तीसरी बार वो प्रयत्न करने लगा, जब कहने लगा गरीबदास जी ने कहा कह रहे झुमकरा मैं तो तेरे जैसा आदमी हूं, या गांठ क्यों ना लगती तेरे दे। जब उसने ऊपर को देखा उनके मुंह की तरफ, क्योंकि राम राय जी विष्णु जी के पुजारी थे, भले ही वो थे, सिख थे। जब उन्होंने ऊपर देखा तो श्री विष्णु जी का रूप बन गया, इसने से ऊपर गरीबदास जी का मोर मुकुट हाथ में शंखर चक्र गदा चरणों में पड़ गया, पैर पकड़ दिए है महाराज, भूल लगी, मैं तो गलत सोच लिया मैंने आपके बारे में, आप तो भगवान हो। फिर देखा तो फिर गरीबदास ने कहा, अब उसने सोची मैं विष्णु जी का पुजारी हूं और इसने मुझे उस उर्फ नाम से पुकार दिया, इसलिए मैं प्रभावित हो गया, मेरी ही कोई कल्पना होगी। तो फिर डांट गया अपने मन ने ना भगवान तक होना। फिर वो बैठ गया, कोई शक्ति है जरूर जिसके ऊपर मैंने कुछ देखा है, और इसके शरीर से धोती अंदर से शरीर से निकल गई। फिर कहने लगा परमात्मा बोले, गरीबदास जी कहने लगे बच्चा बैठ जा। 2 घंटे ज्ञान दिया उसको, सारी सृष्टि रचना सुनाई, तत्व ज्ञान समझाया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद नहीं पाया काशी माए कबीरवा। तब उस झुमकरा ने, उस राम राय ने कहा भगवान ऐसा ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं मारे थे। तब गरीबदास जी ने कहा था कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, यू पैसे ऊपर नाच सुनो राय झुमकरा, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राय झुमकरा। ए झुमकरा राय कहते हैं, राय साहब यानी हे जैसे लैंडलॉर्ड था वो, कि हे राय झुमकरा, ए राय साहब, करोड़ों कहते हैं तत्व भेद किसी के पास नहीं है, ये सब पैसे ऊपर ढोल पीट रहे हैं, पैसे उद्देश्य लेकर ये दंत कथा सुना रहे हैं। तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा,
ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमक रहा। अरबों में कहते कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमक रहा। इन करोड़ संतों में आपको कोई संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई एक गर्क मिलेगा। गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सैचुरेटेड, जिसके पास ज्ञान भी पूरा हो, जिसके पास मंत्र भी पूरे हो, जिसको अधिकार भी हो परमपिता की ओर से। कैसे? ऐसा संत तुझे अरबों में पावेगा, करोड़ों में भी नहीं मिलेगा। और वही गीता जी कहती है कि बहु नाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्माओं, तुम्हारा सौभाग्य आपका कि दास आपको वो संत मिल गया है जिससे विश्व का कल्याण हो सकता है। बोलो सतगुरुदेव। अब जैसे पूरे मुसलमान धर्म के धर्मियों के पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की कोई प्रतिमा नहीं है, तो क्या हजरत मोहम्मद जी निराकार थे? क्या उसका कोई आकृति नहीं थी? केवल ये लिख देने से कि न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो वो ये सिद्ध नहीं होता कि वो निराकार है। अब आपको सिद्ध करते हैं कि परमात्मा कैसा है। एक शेख फरीद नाम के मुसलमान थे और उन्होंने एक घर छोड़ दिया बचपन में परमात्मा पाने के लिए। एक फक्कड़ फकीर थे और वहां वो उनके आश्रम में रहने लग गए। और वो फकीर इतना वहां प्रसिद्ध था कि उसके पास सिद्धियां बहुत हैं। एक समय शेख फरीद नाम के मुसलमान थे भक्त। वहां क्या था कि आश्रम के अंदर 10-12 भक्त रहते थे, उस संत के शिष्य। तो उन्होंने आपस में एक एक दिन बांट रखा था। वो आश्रम का जो संत था वो हुक्का पिया करता। मुसलमानों में वैसे वो मांस नहीं खाता था, हुक्का पीता था। तो हुक्का खाना खाने के बाद उसका शाम को या दोपहर को जब भी खाता था, हुक्का कंपलसरी होता था। तो उन्होंने सब ने अपना काम बांट रखा था। और शेख फरीद तो घर छोड़कर निकला ही नहीं था। मैंने अल्लाह चाहिए, भगवान चाहिए। और उसमें ज्ञान में बताई दिया जाता है भाई गुरु की सेवा करे, गुरु को पूरी श्रद्धा के साथ व्यवहार रखे, गुरु शिष्य में ऐसा लगाव बन जाए, आपस में इतना प्यार बने दोनों का, मन में दोष ना रहे, तब भगवान मिलता है। तो उन्होंने इस दृष्टिकोण से कि गुरु नाराज नहीं होना चाहिए। गुरु रूठ गया, कहते हैं कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गया तो हर ना करे साय। तो इस दृष्टिकोण से शेख फरीद ने चाहा कि परमात्मा गुरु जी नाराज नहीं होने चाहिए। भगवान गुरु जी रुष्ट हो गए तो भगवान रुष्ट हो गया, फिर मेरा इस जीवन का बनेगा क्या? इस शरीर का जो उद्देश्य मैं लेकर आया हूं वही मेरा रह गया, उसमें बाधा बन गई, तो मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना मैंने। तो इस दृष्टिकोण से वो सच्चे दिल से गुरु जी की सेवा करता था। आत्मा से पता लग जाता है ये बालक कैसे सेवा कर रहा है, ऐसी बात नहीं। तो वो इस कारण से उसे बहुत खुश था। और आश्रम में रहने वाले दूसरे कुछ कमचोर से थे, वे गफलत कर देते थे। तो उनके मन में ये आ गया कि गुरु जी शेख इस फरीद के साथ ज्यादा लगाव रखते हैं, और किसी तरह इस गुरु जी की नजरों से इस शेख फरीद ने गिरावा। अब वो इस अटकल में रहने लगे। वो एक दिन वर्षा होकर रुक गई थी, वर्षा का मौसम था। प्रतिदिन जैसा भी उसका नंबर आता था सभी ऐसे करते थे। पहले खाना बनाते थे, लकड़ी की आग बना देते थे उपले अपले डालकर, और खाना खिलाने चले जाते थे। आग तैयार होती थी, महाराज जी को खाना खिला के आते ही हुक्का भर के और तुरंत दे देते थे। और वो गुरुजी इतने क्रोधी थे, 5 मिनट लेट हो जा कोई हुक्का ना लाओ, यानी कोई भी काम देर कर दे तो सोटा ठाकर मारा करते, डंडा रखा करते। और उसको कई दिन सेवा नहीं देते थे, एक तरफ बैठा देते थे। तो उन्होंने क्या किया, शेख फरीद गया खाना खिलाने गुरुजी को झोपड़ी में। चूल्हा रसोई दूसरे स्थान पर थी, उन्होंने उसको पानी मार दिया, छिट्टे मार दिए, बुझा सी दी।
अब शेख फरीद तो अपने हिसाब से आया था कि 2 मिनट लाऊंगा भर के चलम दे दूंगा। अब वो आके देखा तो आग नहीं, उन्हें सोची भाई मौसम खराब है, ना सक गया उसका कि किसी और ने गड़बड़ कर रखी है, और आग तो बुझ गई। वो उठा कर चलम, और थोड़ी सी दूरी पर गांव था, वहां धुआं उठ रहा था। कोई बहन बेटी माई अपना चूल्हा जलाने की चेष्टा कर रही थी। वो दौड़ा दौड़ा गया तो वहां क्या कर रही थी वो माई, क्योंकि मौसम वर्षा का था, लकड़ी जलाव थी, कभी बुझ जाव थी, फूक मार थी, आंखों में धुएं से आंखें पानी गिर रहा था। तो शेख फरीद दौड़ा दौड़ा गया, युवा लड़का था 20-22 वर्ष का, और कहने लगा माई आग नहीं दे दे, माई आग डाल दे, थोड़ी आग दे दे मुझे। और माई हो रही थी दुखी धुएं में, वो न बोली, देख के न बोली आग नहीं ना मिलती, आंख फुड़वानी पड़े आगे के लिए। तो उसने चिमटा देगा आंख में, उस संत ने, शेख फरीद ने अपनी आंख निकाल के दे दी। अगले माई आंख ले फोड़ दी मैंने, अरीब तो आग दे दे। वह माई डर गई, भक्तन तक कही थी स्वाभाविक, संत ने तो साची कर दी। और इसका गुरु जी तो बड़ा पहुंचा हुआ संत है, तेरी कदे सारा काम ना बिगाड़ दे। उसने सारी आग निकाल दी चूल्हे में। अकेले ले महाराज जी वह दरकस सारे आग ने भरकर तो चल पड़ा, भाग्या गया फिर फटाफट। अब उस संत ने एक आवाज लगाई, जब वो 2-3 किले दूर था, पहली आवाज लगाई, रस फरीद कहाँ मर गया तू? आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। दूसरी आवाज लगाई, जब रख की तू मर गया था, इतनी देर लगा दी। बस यही था गुरुजी, देर होगी, थोड़ी सी आग खराब सी होगी थी, मौसम खराब है ना। और उसका आंख कपड़ा बांध लिया उसने एक आंख के ऊपर के, जो आंख निकाल दी थी। अंधेरे का मौसम था, गुरुजी ने कहा के लाग गया क्या? कुछ दया आपकी महाराज के लागे था, आप कह रहे थे। और वो कबर दिया, और बूढ़ा तो पी के सो गया संत तय। अब वो सारी रात बेचैनी में रहा बेचारा, आंख फूट रही उसकी, कोई बात नहीं, जैसे तैसे। उसका उद्देश्य यह था कि गुरुजी नाराज ना होना चाहिए, आंख ने के गाड़ूंगा, जब मालिक रूस गया था। अब कहते हैं देखो कितना सेक्रीफाइस भी कर रहा था, और कित कर रहा था वो महापुरुष, किसके सामने, वहां कुछ था ही नहीं। अब उस माई ने नींद आई नहीं सारी रात, की रात होगी मैं जाऊंगी तो महात्मा धमका देगा, तो रात ना आई कैसे यहाँ पर, और शराब दे देगा। तो सुबह वक्त से उठ दिन निकलते ही पहुंच गई, और कहे महाराज जी मेरे से गलती होगी, माफ कर दो। महाराज जी उठा, कहने लगा क्या बात है माई, क्या बात है? क्या आपके चिल्ला गया था, और मैं धूम में दुखी हो रही थी, वर्षा का मौसम था, लकड़ी गिल्ली थी, मैंने खूब कोशिश कर रखी थी आग बनाने की, आपका चिल्ला गया। मैंने तो मजाक कर रहा था महाराज जी। उसने आंखें काट के धर दी, बर्तन के कापड़ पर धर के लेगी उसने, ढक्कन पे, मटके के ढक्कन है ना, कापड़ बोले, ये आंख काट के धर दिया। आपके बच्चे ने मेरी गलती कती नहीं, उसने सोची ये कदे शराब ना दे दे। तब उसने बुला कर, शेख इधर आ भाई फरीद। कहाँ जी, क्या हो गया, क्या बात होगी? कुछ ना मालिक, जो शरीर आपका आंख की के बात थी दाता, आप नाराज नहीं होने चाहिए, इस माटी का बनेगा क्या? तब ने बोला बेटा यू खोल रुमाल। उन्होंने रुमाल खोला, आंख पूरी होगी शेख फरीद की, उनके गुरु जी की सिद्धित है। अब पुण्यात्माओं, इतनी सिद्धि युक्त प्राणी संत, आसपास उसका खूब बोलबाला हो गया इस बात से। माई ने जब आंखें देखी, सारी कहानी बताई, सारे गांव में चर्चा होगी, और तरह बे ऐसा महापुरुष नहीं देखा। अपने चेले की आंख भी ठीक कर दी, स्वस्थ हो गया। लेकिन वो आंख थोड़ी छोटी बन गई, ये प्रमाण देने के लिए कोई संत ने इसको ठीक कर दिया। अपने आत्माओं, इसका रिजल्ट देखना क्या है। इस कथा जो दास सुनाने जा रहे हैं आपको, सारे भ्रम मिट जाएंगे आपके। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, संत जी की मृत्यु होगी, उस फकीर की, आश्रम वाले की। और वो चेले इस सब अच्छे चिंतित थे, एक शेख फरीद से महात्मा ज्यादा प्यार करते हैं, कहीं इसको प्रधान ना बना जाए आश्रम का। लेकिन साधु संत भक्ति के लिए निकलते हैं, आश्रमों के लिए नहीं। कुछ दिनों के बाद उसने उस आश्रम को त्याग दिया कि पर उनके गुरुजी ने क्या बता रखा था कि बेटा ज्यादा से ज्यादा तप करो, और तपस्या ज्यादा करने से
जितना शरीर को कष्ट दोगे उतना भगवान आपको मिलेगा और दर्शन देगा। अब देखो कमाल की बात है, सबके साथ ऐसे कर रखा काल ने। आप किसी हिंदू यानी सनातन धर्म के व्यक्ति ने पूछ कर देख लो भगवान कैसा है, कहते निराकार है। और किसी ईसाई को पूछ कर देख लो कैसा है गॉड, गॉड इज फॉर्मलेस, भगवान निराकार है। किसी मुसलमान भक्त ने पूछ लो वो कहेगा भगवान बेचून है, निराकार है। और तो क्या हुआ, शेख फरीद ने सोचा गुरु जी का आदेश है वे जितना घना तप करेंगे भगवान मिलेगा। तो उन्होंने कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन यानी 50 किलो अन्न खाया। 12 वर्ष, एक वर्ष में 365 दिन और 12 वर्ष 12 से गुणा कर लो और एक दिन की एवरेज निकाल कर देख लो 50 किलो कितने दानों का आटा इससे आता है। 10 ग्राम नहीं आओ एक दिन में, इतना आहार कर किया उसने कुल 12 वर्ष में। और तपस्या करी, शरीर कति सूख का कांटा हो गया, अस्थि पिंजर शेष रह गया। और कुएं में लटका करते थे और कष्ट देने के लिए ऊपर पैर बांध लेते थे। वृक्ष के टहनी का नीचे कुआं था, उस वृक्ष के रस्सा बांध कर नीचे चले जाते थे, क्योंकि बाहर कौवे आंख निकाल लेते हैं। और बाहर आते थे, थोड़ा बहुत आहार करते थे, फिर लटक जाते थे। एक दिन कौवे वो आकर लेट गया, ज्यादा थके हुए थे ऐसे, और कौवे ने सोचा आदमी मर गया, आकर बैठ गया, उसके सारे शरीर पर घूमे फिरे, उसमें कितना मांस दिखा नहीं, अस्थि पिंजर कति शेष खाल में लिपटा हुआ। माथे भागा बैठ गए कि आंख खाएंगे ये, इनमें कुछ है मांस थोड़ा सा। तब शेख फरीद ने कहा कि भाई कौव्यो मेरी आंख ना खाइयो, मेरे शरीर पर कहीं मांस हो तुम वैसे खा लो, मेरी आंख छोड़ दो, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। आंख खराब कर दोगे तो मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो वो जब बोला तो कौवे उठ गए कि तो जीव है, जीवित है व्यक्ति। अब उसने ये सोचा कि भी अगर बाहर रहूंगा तो कौवे खत्म करेंगे मेरे को, आंखें भी खत्म कर देंगे, फिर मैं कति कंडम हो जाऊंगा, भगवान मिले नहीं और शरीर अंत होने को हो गया। वो इस दृष्टिकोण से फिर दोबारा धीरे धीरे पैर बांधे रखे थे, सहज सहज लटक गया कि अब तो मर के निकलूंगा इसके अंदर से, या तो भगवान मिल जाएगा ना खत्म। अब वो परमात्मा आके खड़े हो गए उस कुएं के ऊपर और रस्सा पकड़ के उसको बाहर निकालने लगे। कबीर परमेश्वर अल्लाहू अकबर। तो शेख फरीद ने कहा कि भाई कौन है, मेरे साथ शरारत मत करे, क्योंकि पहले वो ऐसे कुएं में लटक रहे होते थे तो बच्चे आते थे उसके रस्से न डंडी तो घुमा देते थे। शेख फरीद कभी इधर लगता था कुएं में, कभी इधर लगता था और वो ऐसे कर लेता था। अब बच्चे हैं छेड़छाड़ कर चले जाएंगे थोड़ी देर में, वो एक बार धक्का के भाग जाते थे। उसने देखा कि इसने तो मैं बाहर ही निकाल लिया, उन्होंने सोचे अच्छा नालायक आदमी आया, तो उसने कहा भाई मुझे छेड़े मत। शेख फरीद कहता है भगवान से कि मुझे ना छेड़ और तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो परमात्मा ने पूछा आप क्या कर रहे हो महात्मा जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा के पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, परमात्मा का दीदार करने के लिए और साधना कर रहा हूं। तो परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की तू साधना कर रहा है, पहले तो यह साधना ठीक नहीं तेरी। परमात्मा ने कहा कि मैं हूं वो अल्लाहू अकबर। शेख फरीद ने सोचा है तो कति पहाड़ी टकराएगा इससे, तो निरा निकम्मा आदमी है, अपने आप को भगवान कहता है, फिर भी साधु अपने भाव से बोला करते हैं। तो शेख फरीद ने कहा कि भाई ऐसे ना बोल, तुझे पाप लगेगा, भगवान दिखाई थोड़ा ही देता है, भगवान तो बेचून है, निराकार है, और आदमी भगवान नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने कहा कि भले आदमी, तुम्हारी थ्योरी क्या और प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो तुम? एक तरफ ते कह रहे हो कि भगवान बेचून है, निराकार है, दिखाई नहीं दे, और ऊपर से नहीं, उसके दर्शनार्थ में प्रयत्न कर रहा हूं,
खाक देखेगा जब निराकार है, तो क्या देखेगा, कुंडले डोरा है। तो शेख फरीद ने सोचा भाई आदमी तो काटेगा ही, तो बात तक कही सही इसने, पर मन में जो हमारा धारणा काफी समय से बैठी हुई होती है उसके आधार से सोचा कि भगवान तो खरी नहीं होगा, लेकिन बाखबर पूरा है तो आदमी ठीक लग गया। या बस एक के सेकंड में समझा दी, क्या करें गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करें। एक का चोट से धारी आदि ने मिलन दाचा, उसकी एकदम बुद्धि घूम गई। अगर सचमुच एक तरफ तो हम मेरा बेचून बताऊं और फिर उसके दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा, दर्शनार्थ भगवान ने देखूंगा, भगवान पाऊंगा, निराकार का पाओगा क्यों, तो फिर तो उसने उसके यह बात समझ में आ गई। नो के नो पैर पकड़ दिए और लटके ने बोला महाराज मैंने रास्ता बता दे, मैं तो परमात्मा के लिए घर छोड़ के आया था, आज तक मैंने तो शरीर का विनाश कर लिया पर मालिक आसपास नहीं मिले। तब उसने बताया परमात्मा ने कि भाई इस तरह तो लाख वर्ष कर ले तो भी तरह भगवान निकट नहीं आ सकता। वह विधि मैं बताऊंगा, मेरे पास है बच्चा, साधना करनी पड़ेगी, जब वहां जा सकता, जब उसकी प्राप्ति होगी। तब उसने धीरे धीरे कहने लगे थोड़ा बहुत आहार भी करना चाहिए, इस शरीर के साथ इसी दुश्मनी मत करो, बड़ी मुश्किल से मिलता है यो। इसमें कहते प्रथम अंदर संयम रखा, योग युक्त सब सतगुरु वाखा है। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये योग ना तो ज्यादा खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ना कति घना जागने वाले का कभी सफल नहीं हो सकता। प्रथम अंदर संयम रखा, योग युक्त सब सतगुरु वाखे, यानी पहले खाने पीने पर संयम करे। इतना भी नहीं खाओ दड़ी पक्का खा लो फिर अंगड़ाई टूटे, जा भक्ति कैसे करेगा। और बिल्कुल भी ना खाओ फिर भक्ति बने को ना पेट इकट्ठा हो जाए। अंदर संयम रखे, सीमित खावे, जिससे भक्ति भी बने और आलस भी ना छावे। तो शेख फरीद का फिर मोक्ष हुआ जब कबीर परमात्मा उसको मिल गए। देखो पुणात्माओं, दर्शन करना भगवान का कोई और बात है, परमात्मा के लोक में स्थायी स्थान पाने से हमें मोक्ष होगा, तब हमारा छुटकारा होगा, उसकी विधि है। जैसे भगवान शिव के साथ पार्वती माता उनकी पत्नी सदा साथ रहा करती, रोज दर्शन कराया करती, और उसका मोक्ष ना, उसको मंत्र मिला। अमरनाथ जो बना हुआ स्थान, वहां पार्वती जी को मंत्र दिया गया था। ये जो पहला आपको 5 नाम दिए जाते हैं, ये 5 नाम का दिया था। उस मंत्र से उसकी इतना मोक्ष हो गया जितना उस मंत्र से होना था, इतना अमरत्व प्राप्त हो गया उसको सच्चे दिल से भक्ति, सच्ची साधना करने से। लेकिन शिव जी के दर्शन से मोक्ष नहीं हुआ उसका। तो पुण्यात्मा परमात्मा 120 वर्ष वो अल्लाहु अकबर, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म 120 वर्ष काशी में रहे। कितने लोगों ने दर्शन किए? 64 लाख तो शेष हो गए थे उनके उस समय, और सब ने दर्शन किए और कोई पार ना हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा बताई गई साधना पर विश्वास नहीं किया, वह साधना पूरी ना की और उनको एज ए गॉड ट्रीट नहीं किया। तो परमात्मा के लोक में जाने के लिए हमारी मर्यादाएं हैं, कुछ मंत्र हैं। उन मंत्रों की शक्ति से इस शरीर के अंदर जो हमारे सूक्ष्म शरीर है बॉडी के अंदर, इस स्थूल शरीर से प्रयत्न करके साधना करके हम उसको चार्ज करना हमने। और इस शरीर को छोड़ देंगे तो ऊपर का यहाँ का इस काल का दिया से प्राप्त मटेरियल है, इसको तो ये इतना समान इसको छोड़ दे, इसके अंदर जो शरीर है वो हमारा इतना चार्ज हो जाएगा और फिर वो इससे निकलते ही और फुल स्पीड तो ऊपर जाएगा त्रिकुटी पर। इन सब के अकाउंट क्लियर मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो शरीर है सूक्ष्म शरीर फिर इतना लंबा हो जाएगा इससे निकलते ही भक्ति युक्त प्राणी का। जैसे आप कभी सूर्य की तरफ पीठ करके सुबह सुबह 10-11 बजे से पहले सूर्य की तरफ पीठ करके और अपनी छाया पर ध्यान रखना, अपनी छाया की छाती पर काफी देर 1 मिनट एकटक देखते रहना और फिर सामने देखना। आपको जमीन से लेकर आसमान को छूता हुआ आपका सिर, नीचे पैर, इतना लंबा शरीर दिखाई देगा। तो ये शरीर इतना लंबा हो जाता है, फिर ये आत्मा यहाँ से स्टार्ट करती है मूल कमल से, इसमें से सूक्ष्म शरीर से, इसमें से निकलकर फिर त्रिकुटी में जाती है। त्रिकुटी ये वहां पहुंच जाता है, त्रिकुटी उस त्रिकुटी के पास ही। तो वहां यहाँ सारा क्लियर अकाउंट करके वहां पहुंच करके फिर आगे सब मंत्रों की जो भक्ति है
वो स्थान स्थान पर इनको डिपॉजिट कराते चले जाएंगे, हमारा अकाउंट क्लियर होता चला जाएगा, तब हम सतलोक जा पाएंगे। तो इस प्रकार मोक्ष होगा। देखो, कहते हैं गरीब को ना सताना, आपकी ये हालत हो जाएगी, क्योंकि वो तो जीवित श्वास है, आत्मा से उसका कनेक्शन है, रो रहा है, उसकी आत्मा दुखी है, तो उसको जरूर प्रतिफल मिलेगा, 2 दिन पीछे मिल जाएगा।